तो जो सखी वहाँ पर थप्पा मार देगी तो उसी सखी की इस लीला में जीत होगी, और जो रह जाएगी उसकी हंसी हो, हर सखियों के बीच में उसकी हंसी हो। तो ये है हमारी कौन सी है, लंबी छल्लांग, जिसको कहा उड़न खटोला। अब इससे आगे की रामत आती है में नृत्य की रामत। तो इस नृत्य की रामत में जब सखियां कहती हैं कि हे प्रियतम, चलिए ये तो लंबी छल्लांग की लीला तो बहुत अच्छी हुई, जिसमें इंद्रावती सब सखियों से शिरोमणि हुई, लेकिन अब हम क्या करते हैं, नृत्य की रामत करते हैं। और नृत्य की रामत के लिए भी इंद्रावती सखी प्रियतम श्री राज जी से आग्रह करती है, हे प्रियतम, हम गायन करेंगे, वाद्य यंत्र बजाएंगे और आप हमें नृत्य करके दिखाएंगे। लेकिन राज्य महाराज जी प्रियतम श्री कृष्ण जी क्या कहते हैं कि हे सखियों, स्त्रियां अच्छी नृत्य करती हैं, इसलिए आप नृत्य करिए, और जैसे जैसे आप नृत्य करोगे तो आपको देखकर मैं भी नृत्य करूंगा। तो इस नृत्य की रामत में प्रियतम श्री राज जी भी और इंद्रावती सखी भी और सारी सखियां भी एक दूसरे के गले में हाथ डाल डालकर गायन भी करती हैं और साथ साथ में नृत्य भी करती हैं। और नृत्य के साथ साथ में जितने भी हाव भाव हैं वे सारे हाव भाव शब्दों के अनुसार ही व्यक्त करते हैं। तो ऐसी भाव भंगिमा को देखकर सारी सखियां राज्य महाराज जी के इस नृत्य को देखकर बहुत ही हंसती, आनंद की प्राप्ति होती, और फिर सखियां भी बारी बारी से सब नृत्य करती हैं। अब नृत्य करने के बाद की लीला, तो नृत्य करने के साथ साथ में जब सखियों के अंदर अनंत आनंद उमड़ पड़ता है, तो अनंत आनंद जब उमड़ता है, उसकी लहर पे लहर उठती रहती हैं, तो सखियों के अंदर क्या इच्छा होती है कि हे प्रियतम, एक तो हम चढ़ी की रामत हमने खेली थी जब हमने रास में प्रवेश किया था, लेकिन अब हमारी इच्छा दोबारा है कि हम दोबारा आपके साथ में हम चढ़ी की रामत खेलें। तो वो दोबारा जो रामत खेले तो उसके लिए क्या करें कि पहले जब हम ब्रज में थे और आपने बांसुरी बजाकर हमें बुलाया था, तो उस समय हम सखियां तुरंत सब कुछ छोड़कर आपके पास आ गई थी, और आपके पास आकर जब हमने उस बांसुरी को सुनना चाहा तो आपने वो बांसुरी बंद कर दी, और बंद करते ही हमें ताने मारने शुरू कर दिए कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो, अपने घर वापस जाओ, तुम्हारे बच्चे रो रहे होंगे, तुम्हारे पति तुम्हें क्या कहेंगे, तुम्हारे ससुर तुम्हें क्या कहेंगे, समाज वाले तुम्हें क्या कहेंगे कि तुम रात्रि को यहाँ पर आई हो। तो हम जो वो बांसुरी की धुन सुनना चाहते थे वो इच्छा हमारी अधूरी रह गई। तो आप ऐसा करिए कि दोबारा से इसी तरह से हम सखियां इस वृंदावन में अलग अलग हो जाती हैं, और आप इस कदम के वृक्ष पर बांसुरी बजाइए, और उसी भाव से बजाइए जिस भाव से आपने जब बजाई थी, जब हमें ब्रज से बुलाया था। तो राज्य महाराज जी कहते हैं, हे सखियों, जैसा आप कहोगे मैं तो वैसा ही करूंगा, चलिए आप छिप जाइए और मैं बांसुरी बजाता हूं। लेकिन राज्य महाराज जी के अंदर भाव आ गया, क्योंकि जब नृत्य की लीला हो रही थी तो सखियों के अंदर ये भाव आ गया कि जैसे हम कह रहे हैं हमारे प्रियतम तो ऐसे ही करते जा रहे हैं, ये तो हमारे अधीन हो गए, जैसे जो भी कह रहे हैं हम वो ही करते जा रहे हैं। तो वो भाव सखियों को नहीं पता चला, लेकिन राज्य महाराज जी ने तो भान लिया कि मेरी सखियों के अंदर ये मान आ गया है, इसलिए मानवंती, यानी माया का विकार, अहंकार नहीं, एक प्रेम का मान कि हमारे प्रियतम हमारे वश में हो गए हैं, हमारे प्रेम के अधीन हो गए। और दूसरा कारण जो राज्य महाराज जी, ये कारण भी क्यों बना, इसका भी कारण है। जो ये मान आया, ये जो कार्य हुआ मान आने का, तो इसका भी कारण क्या है कि राज्य महाराज जी ने देखा कि ये दोनों तो खेल में मग्न हो गए हैं, तो अक्षर ब्रह्म को अनुभव कराना था कि ये रासलीला वही है जिसकी तुमने इच्छा की थी, और सखियों को विरह का अनुभव कराना था, इसलिए वो अंतर्ध्यान की लीला होनी थी। तो जैसे ही राज्य महाराज जी के श्री कृष्ण जी के अंदर ये भाव आया कि मेरी सखियों को मान हो गया है, तो वे बांसुरी जैसे बजाते हैं, तो बांसुरी बजाते बजाते ही जब सारी सखियां दौड़कर उस बांसुरी की धुन को सुनकर आती हैं, तो प्रियतम श्री कृष्ण जी उस कदम के वृक्ष के नीचे नहीं मिलते। और भागवत में वर्णन कर रखा है कि वे श्यामा जी को लेकर चलते हैं राज्य महाराज जी, और जब श्यामा जी भी कहती हैं कि चलते चलते मेरे पैर थक गए हैं, मुझे अपने कंधे पर बैठा लीजिए, तो उनके पास से भी मैं अंतर्ध्यान हो जाती हूँ।
तो जब सारी सखियां देखती हैं कि हमने प्रियतम को यहाँ कहा था कि आप यहाँ बांसुरी बजाइए और हम बांसुरी की धुन सुनकर आएंगे, तो उनको वहाँ पर प्रियतम नहीं मिलते। फिर वे क्या सलाह करती हैं कि चलो श्यामा जी होंगी साथ में, तो श्यामा जी से पूछते हैं कि प्रियतम कहाँ गए। तो जैसे ही वे चलते हैं तो उनके पद चिन्हों को देख देख कर सखियां जाती हैं, देखती हैं तो देखती हैं कि वहां निकुंज के अंदर तो श्यामा जी भी बेहोश पड़ी हुई हैं। तो सारी सखियां श्यामा जी से पूछती हैं कि प्रियतम श्री राज जी कहाँ हैं। लेकिन श्यामा जी कहती हैं कि मैं तो हम सबको छोड़कर चले गए। तो यहाँ से यह अंतर ध्यान की लीला शुरू हो जाती है। और जैसे यहाँ पर अंतर ध्यान की लीला शुरू हुई, तो इस अंतर ध्यान की लीला के बाद में इसी अंतर ध्यान के अंतर्गत जब सारी सखियां बिलखती हैं, इधर उधर सारे वृंदावन में खोजती हैं, लेकिन उनको कहीं भी प्रियतम नहीं मिलते। सारे वृंदावन को खोज पाती। वे वृक्षों से पूछती हैं, लताओं से पूछती हैं, पशु पक्षियों से पूछती है, लेकिन कोई भी उनको जवाब नहीं देता। वे लताओं से जाकर पूछती हैं कि हे लता, क्या तुमने हमारे प्रियतम देखे हैं? लेकिन फिर वहां पर भी क्या कहते हैं कि ये लता तो अपने वृक्ष से ऐसे लिपटी हुई हैं, अपने वृक्ष अपने सुहाग से ऐसे रस पीने में मग्न है कि वो तो हमारी बात को सुन ही रहे। और सखियां आपस में कहती हैं कि हे सखी, हमारे अंदर ही कोई विकार हुआ है, हमारे से कोई गलती हुई है, जो प्रियतम श्री राज्य हमें ये आनंद देते देते हमें छोड़कर चले गए। सखियां जब श्री कृष्ण जी को खोजती हुई आती हैं तो उन्हें क्या दिखाई देता है? अंधकार। तो अब सवाल ये उठता है कि योग माया के उस रास मंडल में अंधकार कहाँ से आया? क्योंकि जब सब चीज़ वहाँ पर चेतन है, नूरमयी है, तो अंधकार कैसे हुआ? अब अंधकार होता है रात्रि में, तो रात्रि भी देखते हैं कि दिन और रात यहाँ पर होते हैं, लेकिन बेहद भूमि में योग माया के ब्रह्मांड में रात और दिन कैसे हैं? तो ये रात्रि क्या है? ये ऐसी रात्रि नहीं जैसी यहाँ की। वो रात्रि कैसी है? एक स्थिति के अनुसार रात्रि का वर्णन किया गया है कि जो रास की रात्रि हुई है, तो उसमें जो अक्षर ब्रह्म है, अक्षर ब्रह्म को जब उस परमधाम की आनंदमय लीला का अनुभव कराना था, तो उनके अंदर क्या डाल दी? वो फरामोशी का आवरण। तो उनकी स्थिति कैसी? सुसुप्ति अवस्था की। और इधर देखते हैं ब्रह्मात्माओं की स्थिति कैसी है? ब्रह्म आत्माओं की स्थिति भी सुसुप्ति अवस्था है, पूर्ण जागृति की नहीं है। तो उसमें परम धाम की वास्तविकता का नहीं पता, तो इसलिए उस स्थिति को क्या कह दिया? सुसुप्ति अवस्था। और सुसुप्ति अवस्था की वो लीला कौन सी हुई? रास की रात्रि, इसलिए कहा रात्रि में ये लीला संपन्न। और दूसरा कारण क्या बनता है कि वहां पर उस दिव्य भूमि के अंदर ऐसे दिन रात नहीं है, लेकिन फिर भी क्या कह रहे हैं कि जैसी जैसी इच्छा होती है लीला करने की, तो उस लीला से ही ऋतुएं होती हैं। जो परमधाम का वर्णन महाराज जी करते हैं कि ऋतु से लीला ना होए, लीला से ऋतु होए, कि जैसी जैसी लीला होती है तो लीला के अनुसार ही वहाँ पर वो ऋतु बन जाती है, वो समय बन जाता है। तो इसीलिए इस रास मंडल के लिए योग माया ब्रह्मांड ने वो रात्रि की व्यवस्था की। और जब ब्रह्म आत्माएं उस योग माया में, जितने में योग माया का ब्रह्मांड बना हुआ था, इतने में तो वो प्रकाश था, लेकिन उससे बाहर जो संसार था जिसको लय कर दिया था, तो वो फिर क्या था? लय हुआ, केवल अंधकार था। तो इसलिए उसको कहा गया कि जब सखियां खोजती हुई बाहर आई तो उनको क्या दिखाई दिया? अंधकार। और फिर वापस पहुंच जाती हैं और वहां पहुंचकर फिर श्री कृष्ण जी से वे मिलन की आशा करती हैं, लेकिन उनको कहीं भी वे मिलते नहीं हैं। तो फिर सखियां आपस में क्या सलाह करती हैं कि हे सखियों, चलो हम श्री कृष्ण जी की वे ब्रज की लीला दोहराएं, जो हमने 11 वर्ष तक की वो लीला की थी। तो जब श्री कृष्ण जी अंतर ध्यान हो जाते हैं तो सारी सखियां क्या करती हैं? उन ब्रज की लीलाओं को दोहराती हैं। तो इनमें से कोई कोई सखी अलग अलग मंडली बना लेती हैं, तो उनमें एक सखी श्री कृष्ण जी बनती हैं, तो दूसरी सखी क्या बनती है? नंद बाबा बनती है। एक सखी श्री कृष्ण जी का बाल रूप धारण करती हैं, तो दूसरी सखी यशोदा माता बनती है। और वो बाल रूप में प्रकट हुए श्री कृष्ण जी क्या करते हैं? यशोदा माता से माखन की मांग करते हैं। लेकिन जैसे यशोदा माता अपने उसको छोड़कर अपने उबलते हुए दूध को रोकने के लिए चली जाती हैं, तो तभी श्री कृष्ण जी क्या हो जाते हैं? क्रोधित हो जाते हैं और वे सारे उस माखन की मटकियों को सबको फोड़ डालते हैं। तो फिर वो यशोदा बनी हुई माता क्या करती है? श्री कृष्ण जी को उखल से बांध देती है
और उस उखल को लेकर जब श्री कृष्ण जी दौड़ते हैं तो वे जो आंगन में 2 वृक्ष, जो नल कुबेर और हैग्रीव, ये 2 थे जो यमला और अर्जुन के वृक्ष के रूप में खड़े थे, जिनको श्राप लगा हुआ था, तो उनकी लीला करते हैं। तो वहाँ पर उन वृक्षों को वे तोड़ देते हैं। और फिर उसके बाद में कोई सखी श्री कृष्ण जी का बाल रूप धारण करती है, तो दूसरी सखी पूतना का रूप धारण करके आती है। कोई अघासुर, बकासुर हैं, और तुम्हारे कालिया नाग की लीला, जितनी भी 11 वर्ष 52 दिन तक की लीला हुई है, तो सब सखियाँ आपस में मिलकर में सारी लीलाओं को दोहराना शुरू कर देती है। और आखिर में जब श्री कृष्ण जी जिस तरह से अंतर्ध्यान हुए थे, उसी तरह से इंद्रावती सखी श्री कृष्ण जी की बांसुरी को बजाती है। और जब वे बजाना शुरू करती हैं तो सारी सखियों के अंदर में एक ऐसा अनुभव, एक ऐसा आभास होता है कि मानो हमारे श्री कृष्ण जी प्रकट हो गए हों और वे श्री कृष्ण जी ही इस बांसुरी को बजा रहे। तो जैसे ही इंद्रावती सखी ने वो बांसुरी बजाई, तो तभी श्री कृष्ण जी हर एक आत्मा के हृदय में से प्रकट हो गए। और जब प्रकट हुआ वो स्वरूप, तो वो नए कलेवर में, नए सौंदर्य से, नए श्रृंगार से सुसज्जित, जिसको क्या कहा गया है, भजनानंदी स्वरूप। जो अंतर ध्यान से जो पहला स्वरूप था उसको क्या बोलते हैं, ब्रह्मानंद स्वरूप। और अंतर ध्यान के बाद जो स्वरूप प्रकट हुआ है, जो नए श्रृंगार में, नए रूप में प्रकट हुए हैं, तो उनको कहते हैं भजनानंदी स्वरूप। क्योंकि जैसा जैसा सखियों ने भजन किया है, तो उस भजन के अनुसार ही सखियों ने वो आनंद प्राप्त किया है। और आनंद प्राप्त करने के लिए उन्होंने ये सारी लीलाएं दोहराई। और जब श्री कृष्ण जी प्रकट हुए, तो उनसे हर एक सखी से वो आनंद की मस्ती से मिले और वो रास की दिव्य लीलाएं संपन्न की। तो इसी तरह से ये जो अंतर ध्यान की लीला है, तो अंतर ध्यान की लीला इस जागने के ब्रह्मांड में भी है। क्योंकि यहाँ पर विलास दिखाना है, तो विरह का भी अनुभव कराना है। जैसे रास के अंदर दोनों लीलाएं संपन्न हुई, विरह भी हुआ और विलास भी हुआ, इसी तरह से इस जागने के ब्रह्मांड में भी विरह भी हुआ और विलास भी हुआ। तो सतगुरु देवचंद जी महाराज जी के साथ जब वे चर्चा करते थे, उनके अंदर राज्य महाराज जी साक्षात विराजमान होकर सुंदर साथ को साक्षात दर्शन देते थे, परमधाम की जमुना जी का अनुभव कराते थे। तो वो क्या थी, मिलन की लीला। और जैसे ही वो शरीर से अंतर ध्यान हुए, तो फिर सुंदर साथ में क्या हुई, विरह का अनुभव हुआ। और फिर इसी तरह से ये जो जैसे श्री कृष्ण जी ने वृंदावन में बांसुरी बजाई थी, तो इसी तरह से अब ये तारतम ज्ञान रूपी बांसुरी श्री इंद्रावती सखी ने बजाई। उनके अंदर विराजमान होकर राजी महाराज जी ने बजाई और जागने रास हर आत्माओं को खिलाया। कहाँ पर, पन्ना जी। तो इस पद्मावतीपुरी धाम के अंदर तो राजी महाराज जी ने एक ही तन से लीला की, जो श्री महाराज जी का तन, जिनके अंदर इंद्रावती सखी और इंद्रावती सखी के ऊपर राजी महाराज जी का आवेश। तो यहाँ पर पद्मावतीपुरी धाम में तो एक तन से ही वो लीला की, जिससे सब आत्माओं को वो आनंद की अनुभूति कराई। लेकिन जैसे ही वे अंतर ध्यान हुए, उन्होंने शरीर की क्रिया का संवरण किया, तो फिर हर आत्मा के हृदय में वे विराजमान हुए, जिसको महारास कहा। क्यों? क्योंकि सतगुरु महाराज जी ने चलते समय क्या कहा कि मुझे अगर पाना है तो मुझे मेरी स्वरूप को कहाँ पर देखना, इस तारतम वाणी के अंदर देखना और ब्रह्म आत्माओं के हृदय में मेरा अनुभव करना। तो इस तरह से राजी महाराज जी हर आत्माओं के हृदय में विराजमान होकर ये महाराज की लीला कर रहे हैं। और जैसे पद्मावतीपुरी धाम में भी जब राजी महाराज जी श्री इंद्रावती के हृदय में विराजमान होकर वो लीला कर रहे हैं, तो जिसने जैसे जैसे रूप में उनको चाहा, उसी उसी रूप में उस आत्मा को दर्शन दिया। क्यों? क्योंकि उनके अंदर पांचों शक्ति जो विराजमान थी, पांचों स्वरूप जो विराजमान थे। तो जो सुंदर साथ जिस भाव से उनके अंदर दर्शन करना चाहते थे, उसी भाव में उनको दर्शन मिलते थे। जो महाराज जी कह रहे हैं कि सुर असुर सबके एपति, सब पर एक ही दया, देत दीदार साईं सबन को जिन्हो जैसा चाहिए।
जिस सुंदर साथ ने जिस भाव से उनके दर्शन करना चाहा, सतगुरु महाराज जी, राज जी महाराज जी उनको उसी भाव में दर्शन देते थे, क्योंकि उनके अंदर सारे स्वरूप मौजूद थे। तो अगर कोई उनके अंदर श्री कृष्ण जी के बाल स्वरूप के दर्शन करना चाहते तो उनको बाल स्वरूप में दर्शन देते, किशोर स्वरूप में दर्शन करना चाहते तो किशोर स्वरूप से दर्शन देते, मोहम्मद साहब के दर्शन करना चाहते तो देखते यही हमारे साहिब उलजुमा हैं, इमाम मेहंदी हैं। और अगर शनिदेव चंद जी महाराज जी के दर्शन करना चाहते तो वे भी उन्हीं के अंदर प्रकट होकर दर्शन देते। और अगर कोई साक्षात पूर्ण परमात्मा राज जी महाराज जी के स्वरूप से दर्शन प्राप्त करना चाहते तो जैसे छत्रसाल जी महाराज जी को अपना पूर्ण स्वरूप दिखाया कि मूल मिलाव में किस तरह से राज्य और श्यामा जी सिंहासन पर विराजमान है, तो उनको उसी स्वरूप में दर्शन दिए। तो जय कह रहे हैं महाराज जी कि नर नारी बूढ़ा बालक जिन इलम लिया मेरा बूझ, तिन साहेब कर पूजिया यही अरस का गोज। तो चाहे नर हो, चाहे नारी हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे बालक हो, जिन्होंने भी मेरे इस तारतम्य ज्ञान को समझा उन्होंने ही मुझे साहेब पूर्ण परमात्मा अक्षरातीत मानकर मेरी पूजा की है। तो इस तरह से ये स्वरूप कैसा, जैसा मन ने भजन किया उसी रूप में सतगुरु महाराज जी ने हर आत्मा को दर्शन दिए और फिर उन्हीं के हृदय में विराजमान होकर वो आनंद की दिव्य लीलाएं दी। तो यही तो है जागनी महाराज, हर आत्माओं के हृदय में विराजमान होकर वो आनंद की अनुभूति कराना। तो ये हर आत्मा के अंदर, तभी तो कह रहे कि फिर बाद में अंतर ध्यान से जब बाद में प्रकट हुआ स्वरूप भजन आनंदी, तो इनके साथ में जो आनंदमय लीलाएं हुई, तो कैसी आनंदमय लीलाएं हुई कि एक एक सखी के साथ में एक एक श्री कृष्ण जी। तो अब देखते हैं इसी तरह से तो हर एक आत्मा के हृदय में तो राज जी महाराज जी हैं, लेकिन आत्मा जब अपने वास्तविक स्वरूप में आती है तभी उनका अनुभव कर सकती है, नहीं तो आत्मा से अलग परमात्मा एक क्षण के लिए भी दूर नहीं है। जो राज जी महाराज जी कह रहे हैं कि निमिख न छोड़े नजर से इन ऊपर कहाँ कहूँ अब, उन्हें तो एक पल के लिए भी अपनी नजर से दूर नहीं करते। तो इस तरह से इस जागने के ब्रह्मांड में भी ये महाराज की लीला संपन्न हो रही है आत्मा के हृदय में। तो इस तरह से आत्माएं नई नई रामते कर रही हैं और रामते करते करते इंद्रावती जी के हृदय में फिर एक नया भाव प्रकट होता है। वो अपनी सखियों से कहती है कि हे सखियों, देखो मैं अपने प्रियतम, अपने प्राणाधार श्री कृष्ण जी के चरणों को मैं अपनी पलकों पर रख लूं तो तुम मुझे शाबाशी देना। लेकिन श्री कृष्ण जी तो ऐसा नहीं करने देंगे। लेकिन इंद्रावती सखी अपनी सखियों से शर्त लगाती है कि मैं अगर ऐसा करने में सफल हो जाऊं तो तुम मुझे शाबाशी देना। तो इसे करने के लिए इंद्रावती सखी क्या बहाना बनाती है, वो कहती है हे प्रियतम, आपके पैरों में जो ये आभूषण है, जो झांझरी है, घुंघरी है, तो इसके जो घुंघरू है बहुत मधुर आवाज़ निकाल रही है और मेरी इच्छा है कि मैं इनको बहुत ही नज़दीकी से निहारूं, इनकी सुंदरता को देखूं और अपने कानों से इनकी मधुर ध्वनि को सुनूं। आप थोड़ा सा अपने चरण ऊपर करना। तो जैसे ही इंद्रावती प्रियतम से विनती करती है तो प्रियतम श्री कृष्ण जी कहते हैं कि देखो इंद्रावती, कोई खेल मत खेलना मेरे साथ में, कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम खेल खेलो और खेलते खेलते मेरी हार करवा दो, सखिया मेरी हंसी उड़ाए, कोई खेल मत करना। लेकिन इंद्रावती सखी कहती कि नहीं प्रियतम, मैं तो आपकी इस घुंघरी की आवाज़ सुनना चाहती हूँ। लेकिन जैसे ही इंद्रावती जी चरणों को उठाती है और वो अपने पलकों पर रखना चाहती हैं तो प्रियतम श्री कृष्ण जी तुरंत समझ जाते हैं कि ये मेरे साथ खेल कर रही है। तो वे तुरंत क्या करते हैं, अपने पैर को पीछे खींच लेते हैं, रखने नहीं देते। लेकिन जैसे ही प्रियतम अपने चरणों को पीछे खींच लेते हैं तो इंद्रावती सखी सोचती है कि मैं कैसे करूं। हृदय में तो वो प्रेम भरा हुआ है, लेकिन प्रियतम नहीं इस चालाकी को चलने दे रहे। क्यों? क्योंकि अगर कोई आत्मा अपने बलबूते से या छल कपट से प्रियतम को पाना चाहे तो नहीं पा सकती। जब तक राज जी महाराज जी स्वयं नहीं चाहेंगे कि मैं आत्मा को अपना अंग प्रदान करूं, अपना प्रेम दूं, अपना इश्क दूं, अपना ज्ञान दूं, तो कोई भी आत्मा छलबाजी से प्रियतम को जीत नहीं सकती।
तो यही तो शिक्षा इस रामत से मिल रही है। लेकिन प्रियतम इंद्रावती के दिल के भाव को समझ जाते हैं और वो अपनी इंद्रावती सखी को अपने चरणों से उठाकर अपने सीने से लगा लेते हैं और उनके नेत्रों को बड़े ही प्रेम से, बड़े ही स्नेह से स्पर्श करते हैं। क्यों? क्योंकि उन नेत्रों में क्या भरा हुआ है? प्रियतम के प्रति अथाह प्रेम। उस हृदय में क्या भरा हुआ है? अथाह समर्पण। तो ऐसे प्रियतम क्यों अपनी आत्माओं को अपने गले से नहीं लगाएंगे? क्या कहना चाहते हैं कि तुम्हारा स्थान मेरे चरणों में नहीं, मेरे हृदय में है। तो इसीलिए तो जब राज्य महाराज जी, जब आत्मा अपने प्रियतम के चरणों में जाती है तो मेरे प्रियतम श्री राज्य महाराज जी अपनी आत्माओं को चरणों से उठाकर अपने सीने से लगा लेते हैं। तो इसी तरह से तो यहाँ पर भी जो सखियाँ अपने परमात्मा के चरणों में समर्पित होती है तो वो राज्य महाराज जी हर आत्मा को अपने सीने से लगा लेते हैं। और लगाने के बाद में, ये रामत करने के बाद में इंद्रावती के हृदय में भी इतना प्रेम उमड़ जाता है कि मेरे प्रियतम तो मुझे अपने हृदय में स्थान देते हैं, चरणों में नहीं। क्योंकि वास्तव में पत्नी का स्थान भी पति के हृदय में ही होता है, चरणों में नहीं। प्रेमिका का स्थान प्रेमी के हृदय में होता है, चरणों में नहीं। तो यही भाव दिखा रहे हैं कि वास्तव में आत्मा भी कहाँ पर है? धामधनी के चरणों में नहीं, उनके हृदय का ही एक अंग है, हृदय का ही उनका एक प्रकाश है आत्मा। इसीलिए तो प्राणेश्वरी कहा है। तो इसी भाव को यहाँ पर दर्शा रहे हैं कि हे मेरी आत्माओं, तुम्हारा स्थान तो मेरे हृदय में है। तो जब इंद्रावती सखी धामधनी के इस अत्यधिक अलौकिक प्रेम को देखती है तो वो आनंद से और उमड़ जाती है। आनंद, हर एक अंग में एक आनंद की अनुभूति होती है और वो ही आनंद जब हिलोरे लेने लगता है तो सोचता है कि मैं अपने प्रियतम से कैसे एकाकार हो जाऊं। तो इंद्रावती सखी राज्य महाराज जी के साथ में हाथों में हाथ डालकर फिरके की रामत खेलना शुरू कर देती है। वो प्रियतम को लेकर गोल 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 घूमने लगती है और हर एक अंग से वो आनंद प्राप्त करना चाहती है। और करते 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 वो इतने आनंद में मस्त हो जाती है, इतने आनंद में मस्त हो जाती है कि वो चाहती है कि मेरे प्रियतम किसी और के पास जाए ही ना। और जैसे ही इंद्रावती सखी बालाजी को अलग लेकर जाती है तो सारी सखियां दांतों के तले उंगली दबाकर देखती रहती है। तो इंद्रावती सखी यहां आनंद में इतनी मस्त हो जाती है तो वो क्या कहती है कि मैं अपने प्रियतम को पहचान गई हूं, मेरा इनके साथ जन्म जन्मांतर का साथ है। मैंने इनको पहचान लिया कि ये मेरे आत्मा के पति हैं, तो मैं अपने पति से अलग क्यों रहूं? मैं तो एक पल के लिए भी इन्हें नहीं छोड़ूंगी। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि ये कभी भी अंतर्ध्यान हो सकते हैं, तो इसलिए मैं इनको एक पल के लिए भी नहीं छोड़ूंगी। तो इस तरह से इस आनंद से भरपूर होकर इंद्रावती सखी बालाजी के साथ में अनंत लीलाएं करना शुरू कर देती है। लेकिन जैसे ही सारी सखियां देखती रहती हैं तो फिर हर आत्मा के अंदर यही भाव प्रकट होता है। तो इनमें से जो केसर बाई सखी है वो सखी क्या कहती है? हे इंद्रावती सखी, आप बहुत देर से प्रियतम के साथ में ये आनंद की लीलाएं कर रही हो, तो अब हमें इस आनंद को लेने दीजिए। लेकिन इंद्रावती सखी क्या कहती है कि मैं अपने प्रियतम का ये जो आलिंगन किया हुआ है मैं ये नहीं छोड़ूंगी। तुम्हें अगर रामत करना है तो बालाजी का ये दूसरा हाथ है, इस हाथ से तुम रामत कर सकते हो। लेकिन केसर बाई क्या कहती है कि नहीं, बालाजी के साथ में अब मुझे आनंदमयी लीलाएं करनी है। लेकिन इंद्रावती तो प्रेम में उन्मत्त हो रही है, तो वे क्या कहती हैं कि नहीं, कोई भी ऐसा नहीं है कि मेरे से प्रियतम को छुड़ा ले। और क्या करती हैं? इंद्रावती सखी केसर बाई को चैलेंज देती है कि देख लो तुम्हारे सामने कौन सी सखी खड़ी है, इंद्रावती सखी है, कोई दूसरी सखी नहीं है। अगर तुम्हारे में बल है तो मेरे प्रियतम को तुम मुझसे छीन कर दिखा दो। लेकिन इधर जो केसरबाई है वो भी आक्रामक हो जाती है और इंद्रावती भी आक्रामक हो जाती है। तो जब दोनों को देखते हैं कि ये तो कोई सी भी झुकने वाली नहीं है, तो तब प्रियतम श्री कृष्ण जी इन दोनों को देखकर मुस्कुराते हैं और फिर इन दोनों की इच्छा पूर्ति करने के लिए श्री कृष्ण जी अपने अलग अलग रूप धारण कर लेते हैं। तो फिर कितनी सखियां हैं? 12,000 सखियां रास के अंदर हैं।
तो श्री कृष्ण जी अपने 12,000 नए रूप धारण कर लेते हैं, जिन नए नए रूपों से हर एक सखियां वो आनंद की क्रीड़ा करती है। तो जब इंद्रावती के साथ में भी बालाजी हैं, केसरबाई के साथ में भी हैं, सुंदरबाई की सखी, जितने भी सखी हैं सबके साथ में बालाजी आनंद में क्रीड़ाएं कर रहे हैं। और जब आनंद में क्रीड़ाएं करके जब सखियां आपस में मिलती हैं तो इंद्रावती सोचती है कि बालाजी तो मेरे साथ थे, केसरबाई सोचती है कि मेरे साथ थे, और जब वे दोनों मिलती हैं तो बड़ा पश्चाताप होता है। वे अपनी भूल मानते हैं कि हम आपस में कैसे झगड़ उठे। अरे प्रियतम तो सबके हैं, किसी एक के नहीं है, उनके लिए तो सब सखियां बराबर हैं। तो यह यहाँ पर भी राज्य महाराज जी हर आत्मा के हृदय में विराजमान है, चाहे वो शारीरिक स्थिति से कैसी भी क्यों ना हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे गोरी हो, चाहे काली हो, चाहे उच्च कुल में पैदा हुई हो, चाहे नीच कुल में पैदा हुई हो, चाहे कोई से भी वर्ण में हो, उस शरीर से कोई फर्क नहीं पड़ता। हर एक आत्मा के हृदय में परमात्मा विद्यमान है, क्योंकि परमात्मा की दृष्टि में हर आत्मा समान है। तो यही तो इस राज की लीला से दिखाई दे रहे हैं कि अगर कोई सुंदर साथ दूसरे सुंदर साथ से झगड़ता है कि प्रियतम मेरे हैं तेरे नहीं हैं, तो नहीं, प्रियतम तो सबके हैं। कोई एक अधिकार जताने लगे कि नहीं भाई मैं उच्च कुल में हूँ, मेरे पास में ही ज़्यादा ज्ञान है तो परमात्मा मेरे पास है, नहीं। जिसके पास ज्ञान नहीं है अगर वो प्रेमी है तो परमात्मा उसके हृदय में भी विराजमान है। तो इसी तरह से तो ये अनंत रूप धारण करके महाराज की लीला अब भी संपन्न हो रही है इस जागने रास के अंदर। तो इस तरह से 12,000 सखियां और 12,000 ही श्री कृष्ण जी के रूप, इस तरह से वो पूरी आनंदमय लीलाएं करने के बाद में सखियां कहाँ चलती हैं? जमुना जी की तरफ। तो जमुना जी के किनार पर आकर वहाँ की रेती में भी अनंत लीलाएं करती हैं। कौन सी लीलाएं करती हैं? ये भजना नंदी में जो लीला हो रही है, कौन सी लीला हो रही है? उसी लीला का अनुभव जो अक्षर ब्रह्म की इच्छा हुई थी। वो कौन सी लीला? जो रंग महल में 5वीं भूमिका की आनंदमयी लीलाएं हैं, जो सर्वोपरि है। तो उस लीला का अनुभव अक्षर ब्रह्म को यहाँ पर इस लीलाओं के माध्यम से कराया गया है, जिसमें श्री कृष्ण जी ने हर आत्माओं के साथ में अलग अलग रूप धारण करके लीलाएं, जिसको कहा है महारास। तो महारास की लीलाएं संपन्न हुई हैं, जो कहा है कि सारी लीलाएं निशब्द संपादित हुई हैं, यानी जो शब्दों में बयां नहीं की जा सकती। तो इन सारी लीलाओं को करने के बाद में सारी सखियां और श्री कृष्ण जी कहाँ पर आते हैं? फिर जमुना जी पर आते हैं। तो जमुना जी की जो हीरे की पाल है, उस पाल पर आकर सखियां अब क्या करती हैं? जल क्रीड़ा। तो जल क्रीड़ा करने के लिए क्या करते हैं कि जो वस्त्र पहने हुए हैं उन वस्त्रों को उतार देते हैं और झीलने के नए वस्त्र धारण करते हैं। और जो सखियों ने जो वस्त्र उतारे हैं, जो वाणी में वर्णन आता है कि जो लीला करते समय पसीने से भीगे हुए वस्त्र जो सखियों ने उतारे हैं, तो बालाजी उन्हीं वस्त्रों पर बैठ गए। तो ये क्या है? उनके हृदय का प्रेम। तो अब ये देखिए कि योग माया के ब्रह्मांड में तो पसीना, ऐसा पसीना नहीं कि जैसे यहाँ पर, यहाँ के पसीने में क्या आती है? बदबू आती है। लेकिन वो पसीना कैसा है? तो वो पसीना यानी पहले तो देखते हैं कि ब्रह्म आत्माओं के वस्त्र और आभूषण ही कैसे हैं, कोई ऐसे जड़ पदार्थ की तरह थोड़ी है। जो ब्रह्म आत्माओं के हृदय में गुण भरे हुए हैं, उन गुणों के प्रकटीकरण ही तो वे अंग हैं, और उन अंगों का प्रकाश वस्त्र हैं, और उन वस्त्रों का प्रकाश आभूषण है। तो वे वस्त्र किस में भीगे हुए? वो पसीना कौन सा है? जो आत्मा के अंदर जो रास की लीलाएं की हैं, उन रास की लीलाओं का जो रस है, यानी वो पसीना कैसा है? वो आनंदमयी रस है, जिसमें से उस आनंद की सुगंधित खुशबू आती है। तो वो तो बालाजी को क्यों नहीं प्रिय होगी? जो हृदय में से आनंद प्रकट होता है, तो उस आनंद का रस क्यों नहीं प्रिय होगा? तो इसलिए प्रियतम उन वस्त्रों पर, उस रस रूपी आनंद से भीगे हुए वस्त्रों पर प्रियतम बैठ जाते हैं। और फिर उसके बाद में जल क्रीड़ा करने के बाद में फिर वस्त्रों को धारण किया जाता है।
तो झीलना भी कैसा है, जमुना जी में वहाँ तो गंदे नहीं झीलने की जिससे, लेकिन झीलना क्या है, यानी वही जो जमुना जी का प्रेम रूपी जल है, उस प्रेम रूपी जल में जो आत्माएं झील रही हैं एक रूप होकर, जो बहता हुआ जल है, आनंद प्रेम रूपी जल है, तो उसमें जब आत्माएं अवगाहन करती हैं तो वही वहाँ का झीलना है। जैसे अब इसमें देखते हैं महाराज जी भी क्या कर रहे हैं कि यहाँ का झीलना भी आत्मा का क्या है, इस जागरण ब्रह्मांड के अंदर भी जो महाराज जी कह रहे हैं वाणी के अंदर कि पाक ना होइए इन पानी, चाहिए अरस का जल, और नहाइए हक के जमाल में, तब होइए निर्मल। तो यहाँ के पानी से निर्मल होने वाले नहीं, पवित्र होने वाले नहीं है। कैसा जल चाहिए, अरस का जल, नहाइए हक के जमाल में, तब होइए निर्मल। तो हक के जमाल में यानी परमात्मा के उस आनंद रूपी दिव्य प्रकाश में स्नान करिए, तभी तो निर्मल होंगे। तो यहाँ पर भी तो ये झीलना है। अगर हम परमात्मा के ध्यान के माध्यम से, चर्चा के माध्यम से उनके उस प्रेम रस का अनुभव करते हैं तो उसमें ही तो आत्मा झीलती है। और उसमें झीलने के बाद में जो गुण अंदर आत्मा के आते हैं तो गुण आते रहते हैं और अवगुण छूटते रहते हैं। जो कह रहे हैं कि जब ये सुख अंग में आवे तब छूटी जाए विकार। तो आनंद गुण रूपी प्रकाश आता रहेगा और अवगुण रूपी अज्ञानता हटती रहेगी। तो यही आत्माओं का क्या हो रहा है, श्रृंगार हो रहा है। तो ऐसे ही उस रास मंडल के अंदर भी सखियों ने झीलना किया। झीलना करने के बाद में नए दिव्य वस्त्र आभूषण धारण करती हैं और उसके बाद में क्या चलती है, आरोगने की लीला चलती है। तब आरोगना क्या है, मेवा मिठाइयाँ क्या है, यानी जब आत्मा राज्य महाराज जी के उस आनंद में, उस प्रेम में डुबकी लगाएगी तो तभी तो निर्मल होगी। और निर्मल होगी तो यहाँ के विकार छूटते रहेंगे और आत्मा के अंदर वो गुण प्रकट होते रहेंगे, जिससे वस्त्र और आभूषणों से श्रृंगार होगा आत्मा का। तो आत्मा के अंदर जो श्रृंगार होगा वे सारे दिव्य गुण आने शुरू हो जाएंगे। निर्मलता, पवित्रता, परमात्मा के प्रति समर्पण, श्रद्धा, विश्वास, समर्पण, इश्क, वहाँ की एक दिली, आत्मा के अंदर जितने भी गुण हैं, वहाँ का दो दिव्य ज्ञान, परमात्मा की कृपा दृष्टि, वहाँ का अपने संबंध का अनुभव, तो ये दिव्य गुण आत्मा के अंदर आने शुरू हो जाएंगे तो तभी तो आत्मा का दिव्य श्रृंगार होगा। और जब दिव्य श्रृंगार होगा तो आत्मा अपने परमात्मा प्रियतम श्री कृष्ण जी से क्या अनुरोध करेगी कि हे प्रियतम, मुझे आत्मा को तुम अपने घर परमधाम में लेकर चलो, जहाँ पर कोई भी दुख, कोई भी विरह ना हो, जहाँ हम आनंद में मस्त रहें। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर दुख सुख का अनुभव कर लिया है। तो ऐसे ही तो रास के अंदर भी लीला की कि जमुना जी पर आए, झीलना किया, झीलना करने के बाद में आरोगने की लीला हुई, जिसमें सारी मेवा मिठाइयाँ आरोगते हैं और आरोगने के बाद में फिर प्रियतम से मीठी मीठी बातें करती हैं। और बातें करते हुए क्या कहती है कि हे प्रियतम, हे मेरे धामधनी, आपने हमें इस रास के अंदर अथाई सुख प्रदान किया, असीम आनंद दिया, हमारी जो भी इच्छाएं थी सारी इच्छाएं पूर्ण की। लेकिन एक दुख हुआ कि रास खेलते खेलते आप हमारे बीच में से जो अंतर ध्यान हुए थे, तो वो उस दुख को हम चाहकर भी नहीं भुला पा रहे। आप उस समय कहाँ चले गए थे? लेकिन श्री कृष्ण जी क्या जवाब देते हैं कि मैं तो यहीं था, वृंदावन को छोड़कर एक पग भी कहीं नहीं गया। लेकिन सखियां क्या कहते हैं कि हमने तो पूरे वृंदावन में ढूंढा, लेकिन आप हमें कहीं भी नहीं मिले। लेकिन श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मैं यहीं था, लेकिन एक पेड़ आड़े आ गया था जिस कारण से तुम मुझे देख नहीं पाई। तो वो पेड़ क्या था? यानी हम आत्माओं की जो दृष्टि थी वो उस आनंद पर दृष्टि टिकी हुई थी, जो वो आवेश स्वरूप हमें वो आनंद प्रदान कर रहा था। लेकिन जैसे ही वो आनंद लोप हुआ, राज्य महाराज जी ने आवेश से वो लोग आनंद की प्रति खींच ली, तो हमारी सूरता कहाँ पर आ गई? देह स्थिति पर आ गई, जो हमारे योग माया के तन मिले हुए थे। और योग माया के तनों के अंदर में हमारी लीला उतरते उतरते कहाँ पर आ गई? ब्रज लीला से बंध गई। तो बाल लीला में वो आनंद कहाँ मिलेगा? तो इसलिए शरीर स्थिति बीच में आने के कारण कह रहे हैं श्री कृष्ण जी कि एक पेड़ आड़े आ गया था जिस कारण तुम मुझे देख नहीं पाई, नहीं तो मैं तो तुम्हें एक पल के लिए भी तुम्हारे से अलग नहीं रह सकता।
तो तब गोपियाँ विनती करती हैं, हे प्रियतम, हे प्राणेश्वर, एक विनती हमारे से सुनिए कि हमें आप ऐसे घर में लेकर चलिए कि जहाँ हमारा एक पल का भी वियोग ना हो। तो जब सखियों की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं, सब स्नान करके आरोगना करके, जो 4 सखियां राज्य का, 4 सखियां सामाजी का श्रृंगार करती हैं, और श्रृंगार करने के बाद में फिर कहाँ पर, अपने मूल परमधाम की तरफ को प्रस्थान कर जाती हैं। लेकिन वहाँ पर भी जागृत होती हैं। तो कैसी स्थिति में जागृत होती हैं? एक तंद्रा अवस्था में, पूर्ण रूप से जागृत नहीं होती। तो उस समय फिर हमारी वृत्ति कहाँ पर लगी रहती है? बाल लीलाओं से लगी रहती है। और अक्षर ब्रह्म की वृत्ति किससे लगी रहती है? रास की लीलाओं से लगी रहती है। क्योंकि हमारे लिए वो ब्रज की लीला नहीं थी और अक्षर ब्रह्म के लिए रास की लीला नहीं थी। तो इसलिए हमारी दोनों की वृत्ति लगी रही। तो इसलिए अक्षर ब्रह्म के चित्त में ये ब्रज की लीला, जो योग माया के ब्रह्मांड में ही दोहराई गई, तो इसी के माध्यम से वो ब्रज की लीला अक्षर ब्रह्म के चित्त में चढ़ाई, जो सबलिक के कारण में हमेशा के लिए अखंड हो गई। और ये रास की लीला भी सबलिक के महाकारण में हमेशा हमेशा के लिए अखंड हो गई। जो ये लीला योग माया के ब्रह्मांड में हुई, ये जो कि तू लीला अक्षर ब्रह्म के सबलिक के महाकारण में नित्य निरंतर चलायमान है, जो अखंड है, दिव्य है, और हमेशा ये चलती रहेंगी। क्योंकि ये ब्रह्म आत्मा और राज्य महाराज जी से आवेश से की गई लीला है। ये ब्रह्म लीला है। ये ब्रज और रास, ये दोनों लीलाएं किसकी हैं? ब्रह्म लीला है। और ये जागने की ब्रह्मांड में भी ब्रह्म के आवेश से युक्त ही लीलाएं चल रही हैं। जो महाराज जी कह रहे हैं कि ये जो ब्रह्मांड अब हुआ, ऐसा हुआ ना होशी कब। इन तीनों में ब्रह्म लीला भई, ब्रज रास और जागनी भई। तो तीनों लीलाएं ये ब्रह्म के आवेश से युक्त लीलाएं हैं, और तीनों लीलाएं ये अखंड होनी है। तो इस तरह से हम आत्माओं ने अपने प्रियतम श्री राज जी के साथ में योग माया के ब्रह्मांड में, केवल धाम के अंदर में जो बना, तो उसके अंदर हमने इस तरह से अपने प्रियतम के साथ में ये दिव्य लीलाएं की हैं, और उनके आत्म साथ में वो दिव्य आनंद का अनुभव किया। तो किसको कराना था? अक्षर ब्रह्म को। लेकिन उस समय तो वो कैसी अवस्था में हुई? सुसुप्ति अवस्था में। और अभी उन सारी लीलाओं का अनुभव, उन सारी लीलाओं का रस इस जागनी ब्रह्मांड में भी हम आत्माएं ले रही हैं। और ये आत्माएं जो हैं, इन लीलाओं का अनुभव करते करते ही परमधाम में जागृत हो जाएंगी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज जी की जय। प्रणाम जी।